गिरार्थ जल बीच सम कई अत भिन्न न भिन्न बंदों सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। श्री वृंदावन की पावन स्थली में एक महान दिव्य संत हुए हैं जिनका नाम श्री हरि व्यास देव जी महाराज था। इनका जन्म वैसे ब्राह्मण गौड़ कुल में हुआ था और ये निम्बार्क संप्रदाय के परम वैष्णव आचार्य के बहुत ऊंचे संत थे। एक बार आप गुरु दीक्षा लेने के लिए गोवर्धन में श्री भट्ट जी महाराज के पास आए। उस समय श्री भट्ट जी अपने गोद में भगवान के श्री विग्रह को यानी राधा माधव के विग्रह को बैठा करके लाड़ लड़ा रहे थे। जब ये आए तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, भगवान हम गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, कृपया हमें गुरु दीक्षा दे करके हमारे जीवन का कल्याण कर। तब संत श्री भट्ट जी महाराज जी ने कहा, क्या तुम्हें मेरे अंग में कुछ दिखाई दे रहा है? तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि नहीं, हे भगवान हमें कुछ दिखाई नहीं दे। बोले तो जाओ 12 साल जा कर के नित्य जो है श्री गोवर्धन महाराज जी की परिक्रमा कर, इसके बाद आना। ये भी इतने दृढ़ निश्चय थे कि उन्होंने उन दिव्य संत की बात का पालन किया और दृढ़ संकल्प के साथ की। 12 साल इन्होंने श्री गोवर्धन जी महाराज जी की पावन परिक्रमा की। इसके बाद ये पुनः श्री गुरु जी के पावन स्थल पर आए। हाथ जोड़ करके फिर उन्होंने वही प्रश्न किया, भगवान अब हम गुरु दीक्षा के योग्य हो चुके हैं तो गुरु दीक्षा दीजिए। तो महान संत श्री भट्ट जी ने पुनः वही प्रश्न किया, क्या तुम्हें मेरे अंग में कुछ दिखाई दे रहा है? तो इन्होंने भी वही पुराना उत्तर दे दिया, महाराज कुछ नहीं। तो बोले जाओ फिर तुम नित्य जो है श्री गोवर्धन जी महाराज की परिक्रमा करो, इसके बाद आना। तो ये निराश नहीं हुए और बड़ी प्रसन्नता के साथ पुनः जा कर के फिर 12 साल व्यतीत की और 12 साल श्री गोवर्धन जी महाराज जी की परिक्रमा करके आप फिर जो है गुरु जी के आश्रम पर आए। हाथ जोड़ करके बोले, भगवान और जैसे ही आए तो उसी समय इन्होंने क्या देखा कि गुरुदेव जी की गोदी में प्रिया और प्रियतम विराजमान है, यानी राधा कृष्ण विराजमान है और उनकी जो है मनोहारी दिव्य झांकी देख करके ये कृतकृत हो गए और श्री चरणों में लुट। जब गुरु जी ने इनका भाव देखा तो वो समझ गए कि अब इन्हें भगवान श्री राधा कृष्ण का दर्शन हो चुका है। बोले बेटा अब तुम जो है शिष्य बनने के लायक हो, अब हम तुम्हें गुरु दीक्षा अवश्य देंगे। और फिर महान संत श्री भट्ट जी महाराज ने श्री हर व्यास जी देव को जो है दीक्षा दी
और इन्हें संस्कृत में राधा माधव की श्रृंगार रस रचनाओं को लिखने का जो है आग्रह किया कि आप जो है संस्कृत में रचनाएं लिखो। इन्होंने रचनाएं लिखी, बहुत सी रचनाएं इनकी, लेकिन उनमें जो है प्रसन्न भास मुख्य है। इसके बाद फिर उन्होंने ब्रज भाषा में भी युगल शतक नाम से आपने जो है दोहा और पद लिखे हैं जो बड़े ही दिव्य हैं। आप का उस समय के संतों में इतना बृहद प्रभाव पड़ा कि जो निम्बार्क संप्रदाय के संत थे तो उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की जगह वो अब जो है हरव्यासी कहलाने लगे। हरव्यासी अगर कोई कह दे तो निम्बार्क संप्रदाय का ही माना जाता है। इस संप्रदाय में ऐसे जो है रसिक संप्रदाय आप हो गए हैं। धन्य है भक्त और भगवान की। अब देखिए आपने जो पद में राधा माधव का श्रृंगारयुक्त जो वर्णन किया है उसका एक छोटा सा जो है हम आपको दे रहे हैं, 2-4 पंक्तियां सुना रहे हैं। जयति जय जयति जय राधिका रसिक मंजरी, जयति जय राधिका रसिक जय मंजरी, रसिक सिर मोर मोहन विराजे, रसिक सिर मोर मोहन विराजे, रसिकनी रहस रस धाम बिंद्रा विपिन, रसिकनी रहस रस धाम बिंद्रा विपिन, और रसिक रस रसी सहचरी समाज, रसिक रस प्रेम श्रृंगार रंग रंग रहे, रसिक रस प्रेम श्रृंगार रंग रंग रहे, रूप आगार सुख साज साज, रूप आगार सुख साज साज। इस प्रकार उन्होंने जो है युगल शतक में बहुत से पद लिखे हैं, बहुत से दोहे हैं जो ब्रज भाषा में आज भी संत लोग बड़े प्रेम से जो है उनका पठन करते हैं। अब देखिए एक संत और वृंदावन में, इनका नाम बाबा माधव दास जी था, बाबा माधव दास जी। और ये वृंदावन में टोपी वाली कुंज के महात्मा श्री कल्याण दास जी महाराज के शिष्य थे। टोपी वाली कुंज के महात्मा श्री कल्याण दास जी महाराज के शिष्य थे। और जब गुरुदेव ने इन्हें दीक्षित किया तो उस समय इनका नाम आली सखी रख दिया था। आली जो है माधुरी, आली सखी ने आली माधुरी रख दिया था, और वो आली माधुरी से ही के ही नाम से पुकारते थे। उन्होंने इनको राधा कृष्ण की मानसी चिंतन का रहस्य भी समझाया था कि इस तरह तुम नित्य मानसी चिंतन करो। तो ये घंटों बैठे रहते थे भगवान के चिंतन में, और धीरे धीरे चिंतन को करते हुए उन्हें राधा माधव के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगे थे। एक बार क्या हुआ कि बरसाने में एक शिला पर बैठ कर के ये राधा कृष्ण के मानसी चिंतन में जो है ध्यानमग्न थे। उसी समय क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उपवन में कुछ चमेली के पुष्पों का चयन किया, उनकी माला बनाई और श्री राधिका जी को पहना थी। राधिका जी ने भी एक दिव्य माला, सुगंधित दिव्य माला भगवान श्री कृष्ण जी के यानी अपने प्रीतम के गले में जो है पहना थी। उस समय
जब ये ध्यान में देख रहे थे तो उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा था। तो उन्होंने विचार किया ध्यान में ही कि हम इस समय भगवान की कुछ हम भी सेवा कर लें। तो इन्होंने पान मानसी चिंतन में पान की बीड़ा जो है 2 बीड़ा बनाए और 2 बीड़ा जो है भगवान को अर्पण किए। तो भगवान श्री कृष्ण को एक अर्पण किया, एक श्री राधिका जी को अर्पण किया। तो जब श्री राधिका जी ने उसे लेकर के मुख में चबाया, उसी समय प्रसन्न होकर के अपने गले की वो चमेली की माला और अली माधुरी के गले में डाल दी। जब चिंतन इनका भंग होगा और जब ये सहज भाव से बाहर आए, यानी संसार में आए, जगत में आए, तो उन्होंने क्या देखा कि हमारे गले में वही दिव्यमाला, सुगंधित दिव्यमाला पड़ी हुई है जो भगवान श्री कृष्ण ने राधिका जी को पहनाई थी। तब तो ये कृतकृत हो गए, धन्य धन्य हो गए। इनके आंसुओं से आंसू गिरने लगे कि प्रभु आज तुमने हमें स्वीकार कर लिया, गुरुजी की आज्ञा से आज हमारा जीवन धन्य हो गया। तो सज्जनों, इस प्रकार इस पावन दिव्य भूमि पर ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने प्रेम के अनुराग में राधा कृष्ण के साक्षात दर्शन किए हैं, परमात्मा की साक्षात साकार लीलाओं का रसास्वादन लिया है और आत्मानुभूत हुए हैं। आनंद की अनुभूति उन्हें मिली। वही आनंद की अनुभूति मिलती है जो योगियों को निराकार ध्यान में मिलती है। इस तरह हम भी नित्य थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान के मानसी चिंतन में लगाएं, परमात्मा का स्वरूप का चिंतन हम करें, क्योंकि नाम रूप लीला धाम ये 4 दिव्य विग्रह ही श्री भगवान के कल्याण करने के लिए ही है। अब इसी के साथ वाणी का विराम होता। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय।